Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सेशन जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो जल्दी सभी लोग लाइव आ जाओ, सभी लोग क्लास में जुटे हो फटाफट। ठीक है, सभी लोग आ जाइए और अपने सभी जो है दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी क्लास में जुड़ जाएं। हेडिंग क्या है? समांतर क्रम संयोजन। ये सरल होता है, ध्यान रखना आपको, इसीलिए खत्म कर दे रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन। अगर कभी भी धारिता का मान अधिक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो हमेशा हम लोग यूज करते हैं क्या? समांतर क्रम संयोजन। इसको कहते हैं इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो सीरीज होता है और ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना आपको। तो हो गया क्या? समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग कर दीजिए समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ध्यान रखना है। देखो, हमने कहा था सीरीज में हमेशा लाइन जुड़ेगा। सीरीज में कुछ इस तरह से ऐसे करके, सीरीज में समांतर कुछ इस तरह जुड़ेगा। मतलब जैसे बैठते हैं बच्चे, बैठते हैं ऐसे, तो कैसा है? सीरीज है। समांतर मतलब एक फिर दो फिर अगला, ऐसे ऐसे बैठते हैं तो आपको क्या बनता है? समांतर बनता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं इसका भी। डायग्राम कैसे बनेगा? तो ध्यान से यहाँ पर डायग्राम साथ में देखना है और अच्छे से बनाना है आपको। मान लो एक क्या है? एक संधारित्र ये है, ठीक है। दूसरा संधारित्र ये है और दूसरा संधारित्र ये है और तीसरा संधारित्र मान लो ये है, तीसरा ये है। तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो और इसको भी यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दो और ये भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर दो, ठीक है। अच्छे से कर देना। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा बन गया? समांतर। इसको बैटरी जोड़ देते हैं। तो हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका प्लस माइनस, ध्यान रखना यहाँ पर भी बैटरी, तो लिख लो बैटरी। V, ठीक। अब समझना ये है, धारिता का नाम रखते हैं। तो C1, C2 और C3, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस पॉइंट का नाम कर लो, कुछ रख लो। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। आसान होता है। और यहाँ पर क्या होगा? अब देखो, यहाँ पर जो आवेश का मान है ना, वो चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, तो लिख लेंगे यहाँ पर आवेश का मान भी प्लस, इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा और इधर माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा एंड इधर माइनस रहेगा। लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पर Q1 आएगा, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3। ध्यान रखना है। जबकि विभव, पूरे में जो विभव जा रहा है, विभव V का मान क्या होता है? समान होता है। पूरे में जो V का मान है वो क्या होता है? समान होता है। आपको ध्यान रखना है, जो V होगा यहाँ पर वो क्या होगा? इक्वल होगा पूरे सर्किट में, ठीक है। बाकी इधर जानते रहने, आपको बैटरी लगा हुआ है, बैटरी V, ठीक है। बैटरी आपका यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखो करना क्या है, यहाँ से लिखेंगे इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का देखो, जितने भी संधारित्र हैं C1, C2, C3, इनका जो पहला सिरा है, पहला वाला भाग जो देखो कहाँ पर जुड़ा है? A पर। ये देखो पहला भाग और दूसरा भाग कहाँ पर? B पर। इसका भी। तो लिखेंगे इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा या पहला प्लेट बिंदु A से और दूसरा प्लेट या दूसरा सिरा बिंदु B से जोड़ते हैं और इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इतना लिख लीजिए जल्दी से, इतना जल्दी से लिख लीजिए।
हो गया है। हमने कहा कि C1 C2 हमने माना 3 संधारित्र है, C1 C2 C3। इनका पहला सिरा बिंदु ए से, दूसरा सिरा बिंदु बी से, ये देखिए दूसरा जुड़ा है यहाँ पर, और इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आगे देखिए, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो लिखेंगे माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 है। C1 C2 व C3 है। इन पर उत्पन्न आवेश क्रमशः, देखो आवेश कितना है, Q1 Q2 Q3, तो Q1 Q2 व Q3 है। देखो आपको ध्यान रखना है, जब भी विभव समान होगा तो Q का वैल्यू निकालेंगे, और अगर विभव समान नहीं है, अगर आवेश समान है तो V का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, ऑलरेडी ध्यान रखना। तो लिखेंगे जबकि विभवांतर V का मान समान होता है, V का मान समान होता है। इतना लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से इतना नोट कर लो आप लोग, जल्दी करिए। इधर हटा देते हैं ऊपर वाला। लिखेंगे अतः उत्पन्न धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपान होता है V, और अगर यहाँ से बनाएंगे इस Q को निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या, Q1 Q2 Q3 वैल्यू, इधर इसको भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, CV बराबर Q, सीधा लिख लेंगे, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या लिखेंगे, मिलेगा क्या, Q बराबर CV, ये फार्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ से करना क्या है, यहाँ पर प्रत्येक प्लेट भी निकालना है, यहाँ भी Q1 यहाँ भी Q2 यहाँ Q3, C1 है C2 है C3 है, जबकि V का मान क्या है, समान है, तो यहाँ लिखेंगे आगे, इसको हटा देते हैं। इतना लिख चुके हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं आगे, बढ़ाते हैं इसको। तो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर, अगर हमको अधिक से अधिक मान चाहिए किसका, संधारित्र का, तो हम लोग संयोजित करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाते किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, समांतर क्रम बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखेंगे पहले प्लेट पर या संधारित्र पर उत्पन्न आवेश, तो लिखेंगे Q बराबर CV। अब देखो पहले क्या है, C1 Q1 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है C1, तो लिखेंगे Q1 और इधर क्या C1। इसी प्रकार दूसरे पर Q2 और C2, ठीक है, ये आपको इधर C2 है, ध्यान रखना है इसमें। तो लिखेंगे Q2 बराबर C2, V का मान क्या है, समान है, ध्यान रखना है, तो V। तीसरे का Q3 बराबर C3V, इतना लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। देखो अभी ये समाप्त होने वाला है, ठीक है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा है तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको।
जैसे हमने कहा था अगर चॉकलेटों को बांट देंगे तो अगर यहाँ पर बांटेंगे, यहाँ पर बांटेंगे, यहाँ बांटेंगे, कितना आवेश यहाँ बटा कितना यहाँ बचा यहाँ, तो टोटल करेंगे तो वो क्या आएगा, टोटल वाला क्यों आएगा, वैल्यू निकाल लेंगे और आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ा के लिखते हैं, यहाँ तक हो गया है तो आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे इसके आगे, यदि कुल या परिणामी आवेश क्यों हो तो यदि परिणामी आवेश की मात्रा, परिणामी आवेश क्यों हो तो कहाँ कहाँ बटा है, Q1 Q2 Q3, तो लिखेंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 का मान कितना आया था, तो आप लिखिए थे Q बराबर Q1 का मान C1V, Q2 का मान C2V प्लस Q3 का मान कितना C3V। हमने कहा था यहाँ पर विभव का मान समान होता है, जबकि आवेश का मान Q1 Q2 Q3 मतलब आवेश चेंज होता है, विभव समान होता है। जबकि सीरीज हमने कहा था वहां पर किसका आवेश का वैल्यू इक्वल होता है, समान होता है हर एक प्लेट में, जबकि विभवांतर का वैल्यू चेंज हो जाता है, ध्यान रखना आपको। अब यहाँ देखो करना क्या है, अब देखो कॉमन क्या हो रहा है वो कर लो, कॉमन कर लो और ये सॉल्व होने वाला है। तो Q बराबर C1 C2 C3 अलग है, V तो यहाँ पर V कॉमन हो जाएगा, मिले क्या C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो आवेश का फॉर्मूला आता है धारिता के फॉर्म में, हमने बताया था कितना आता है, तो Q बराबर CV होता है, Q बराबर क्या होता है CV हमने लिखा था, आप लिखे होंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा यहाँ से CV बराबर V बाहर यहाँ पर है ही C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो V इधर भी है, गुणे में है, ठीक गुणे में यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगी, ये V की कहानी खत्म, तो मिल जाएगा फॉर्मूला C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यही हमको लाना था, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना कर लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। Q बराबर Q1 Q2 प्लस Q3, Q बराबर इसका वैल्यू आया था C1V, इसका C2V, V समान है जबकि आपका वैल्यू बदला है किसका Q का, यहाँ पर C3V, V कॉमन हो गया तीनों में तो V बाहर आ गया, Q बराबर आ गया V बाहर C1 C2 C3 यहाँ पर कॉमन के साथ, तो V हमने बाहर किया है। Q का फॉर्मूला होता है क्या, CV होता है धारिता के फॉर्म में, तो CV हो गया, हमने CV रखा, V से V क्या हो गया कैंसिल, इधर गुणे में धर भाग में होगा कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर मिल गया C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे हम लोग अधिक से अधिक धारिता निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इतना डन कर लीजिए जल्दी से। तो हो गया, डन हो गया है। तो आज हम लोगों ने 3 चीजें सीखी हैं, क्या, पहला गोली चालक की धारिता जो कि फॉर्मूला है तो C बराबर 4πε0r। दूसरा हमने सीखा है श्रेणी क्रम में जो धारिता होता है संधारित्र उसका संयोजन जिसका फॉर्मूला है 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2 और प्लस 1/C3। तीसरा हमने सीखा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, कैपेसिटर का, जिसमें देखा फॉर्मूला है क्या C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आज के लिए साथियों इतना ही रहेगा, बाकी जो भी होगा इसके आगे हम लोग नया चीज़ सीखेंगे। इसको आप 2 से 3 बार देखिएगा और 2 से 3 बार रिपीट करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिए, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।